Okay, very well. Good morning, those who are here. Just please confirm if I'm audible and the screen visible. Oh, very well. Okay, so yesterday we started off with unsupervised learning, and the algorithm we saw was it is called K-means clustering. You got a fair idea of how K-means clustering happens, right? Can somebody tell me what is K here? Yes, got the idea? Got the fair idea? What was K in KNN? वहाँ पर क्या होता था? अरे ठीक है, got the idea. There was n-dimensional geometry जहाँ पर कुछ डेटा पॉइंट्स आने वाले हैं KNN में हमें के बताना होता था। क्या मतलब होता था के बताने से? नंबर ऑफ नेबर्स। एक नया डेटा पॉइंट आ जाए, एक नया डेटा पॉइंट आ जाए यहाँ, तो इसके नंबर ऑफ नेबर्स कितने होंगे? एक नया डेटा पॉइंट अगर यहाँ पर आ गया है तो इसके नेबर्स कितने होंगे? दैट वाज के। इन दिस केस, इन के मींस क्लस्टरिंग, वी आर टेलिंग नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने बनेंगे। k is equal to 2, तो क्लस्टर्स दो बनेंगे, मे बी वन इज हेयर, अदर इज हेयर और समवेयर। मीन्स, मीन्स का क्या मतलब हुआ? के मीन्स, ये मीन्स क्यों लिखा है इसके नाम में हमने? यहाँ किस चीज का मीन ले रहे हैं? है कुछ? ना, नहीं आ रहा ध्यान। हाँ, अरे बताओगे जल्दी से। पॉइंट्स के, हाँ जी, सेंट्रोइड कैसे मूव कर रहा था कल आपका? अगर ये मेरे 4 पॉइंट्स हैं तो मेरा सेंट्रोइड कैसे मूव करेगा? इफ दीज आर माय 4 पॉइंट्स, यस, मीन्स इन द सेंस ऑफ, नॉट पॉइंट्स का मीन नहीं कहते, क्लस्टर का मीन भी नहीं कहते। ये टर्मिनोलॉजी ध्यान रखेंगे। वी कॉल इट, क्या बोलते हैं ज्योमेट्री में? कोऑर्डिनेट्स। अरे कोऑर्डिनेट होते हैं ना, पॉइंट P1 इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा। क्या है? x1 y1। समझ गए? ऐसे ही एक पॉइंट 2 है, उसका भी कोई कोऑर्डिनेट है। समझ गए? एंड सो ऑन। है ना? तो ऐसे करके अगर ये 4 पॉइंट है मेरे उसमें, इस तरह से इफ आई हैव सेवरल पॉइंट्स, देन व्हाट विल बी द सेंट्रोइड? जो सेंट्रोइड होगा इस क्लस्टर का, उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? वो मीन होगा। मीन ऑफ व्हाट? इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉइंट्स। ये आएगा इसका x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली इसका आएगा y कोऑर्डिनेट।
y1 plus y2 plus so on, all the coordinates ऐड कर लिया, y कोऑर्डिनेट ऐड कर लिया, डिवाइडेड बाय इसको इसकी वजह से कह रहे हैं इसको भी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, मेक सेंस, ऑल गुड। ओके, वेरी वेल। तो ये सारी कहानी हम कल कह के देखे थे, फिर हमने कल थोड़ा सा हैंड्स ऑन करके देखा था, दैट हाउ वी डू हैंड्स ऑन फिर इस डेटा सेट पे। हमने ये भी देखा था देन देयर आर सम प्री रिक्विजिट्स, क्लस्टरिंग काम करेगा, लेकिन अगेन जितना प्रॉब्लम ज्योमेट्री बेस्ड या डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम्स को होता है, तो सारी प्रॉब्लम इसके सामने भी आती है। ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट होने का चांस रहेगा किन किन चीज़ों से, स्केल से, आउटलायर से, कैटेगोरिकल वेरिएबल होगा तो उसको डील नहीं कर पाएगा, सिंपल। ओके, ये तो चलो कल देख लिए थे हमने, ऐसा कोई इशू था नहीं। लास्ट क्वेश्चन आया था, सारी चीजें हमने देख ली थी, लास्ट क्वेश्चन ये आया था कि आयरिस की स्पीशीज आप लोगों को मालूम थी, डीएफ का क्लस्टर के मीन्स ने गया था, ये तब था जब स्पीशीज मालूम थी, प्रैक्टिकली स्पीशीज मालूम होगा नहीं आप। हाउ वुड यू डिसाइड कि क्लस्टर कितने बनेंगे, कल यही दिक्कत हुई थी ना, यही पूछा था, किसने पूछा था? somebody asked this yesterday that why we are taking this cluster 3, why not something else? See what happens is number of clusters की वैल्यू पता करने के लिए थोड़ा सा अगेन आपको समझना पड़ेगा। Just a moment. Just a moment. Okay. Guys, I was looking for some illustration to show you. We'll see that in a meanwhile by hands-on also you will check this one out. Okay, enough. जस्ट इमेजिन द स्क्रीन जो आप देख रहे हो, यहाँ पर क्लस्टर हमें 3 चूज करना चाहिए था वैल्यू, यस और नो?
अगर स्कैटर मुझे दिख रहा होता तो डेफिनेटली आई वुड हैव चोजन क्लस्टर 3, लेकिन मुझे दिखेगा नहीं। वैल्यू ऑफ के मेरे को पहले से पहले देनी पड़ेगी। अनदर प्रॉब्लम, यही ना बात हो रही थी। द वैल्यू ऑफ के इज प्री रिक्विजिट इन द एल्गोरिथम के क्लस्टर मेरे को कितने बनाने हैं। सपोज यहाँ पे गलती से रख दूँ मैं, क्लस्टर मेरे को 4 बनाने हैं, तो 4 क्लस्टर कौन से बनेंगे? कैन यू थिंक ऑफ समथिंग? कौन से 4 क्लस्टर बनने जा रहे हैं? आप कोई से तो बनेंगे। कहाँ बनेंगे, अच्छा बताओ ना। 3 क्लस्टर ये दिख रहे हैं, यानी फोर्थ क्लस्टर मस्ट बी सबसेट ऑफ वन ऑफ दीज 3। यस और नो? यार ऐसा ही तो होगा। 3 क्लस्टर दिख रहे हैं, अगर दिख रहे होते, अब मैंने गलती से 4 बोल दिए क्योंकि दिख नहीं रहे थे, तो 4 क्लस्टर कैसे बनेंगे? इनमें से कोई सा एक क्लस्टर विल बी डिवाइडेड इनटू 2 क्लस्टर्स एंड they will become number 3 and 4. Which one could be that? I am dropping a link in the chat box. Here it is. इसी के लिए टाइम लग गया थोड़ा सा, मैं यही ढूंढ रहा था। ये मिल जाए एक्चुअली, यू नो, जस्ट ट्राई इट आउट। देखो, you will get a very fair understanding of k-means clustering. It is a blog by Naftali Harris. Who is Naftali Harris? मालूम है किसी को? बताओगे? अच्छा, ऑनेस्टली किसी को मालूम था पहले से? Has somebody heard his name already? Nobody? Nobody? That's a shame, यार। Naftali Harris is a, very young comparatively and very intelligent, very popular persona. He is ethical hacker and data science enthusiast, and he has developed these kind of blogs and many things for a better understanding of people, and he has provided that also. So this blog you can be another starting point for you people when you start diving deep. ठीक है, तो लेट्स सी इट इज अबाउट के मीन, वो बताना क्या चाह रहा है, व्हाट ही वांट्स अस टू विजुअलाइज, that what would go behind the screen if things happen. So I have chosen how to pick initial centroids. I want them to be chosen randomly. Actually इसी का वो देखा था आपने, and what kind of data would you like? So I am saying
Gaussian mixture. Data came in and it is that data जो आपने अभी देखा था. Adding centroid, पहला centroid randomly यहाँ आया, दूसरा कहीं यहाँ आया, तीसरा कहीं यहाँ आया, अगर randomly आ रहा था तो. Update centroids, reassign points, update centroids, reassign points. ठीक है. ओपन हो गया है सब लोगों के पास? तो very intuitive kind of. यहाँ हम ये भी देखेंगे that what are the limitations possible in k-means clustering. स्कैटर कुछ ऐसा था, मैंने okay, let's say this time I am taking, I will choose centroids. अभी देख लो, खेल लेना थोड़ी देर, समय दूंगा आप लोगों को, ठीक है? पहले देख लो थोड़ा सा. दिस टाइम आई एम सेइंग आई विल चूज. मेरा स्कैटर कुछ ऐसा था, मैंने चूज कर लिया कुछ ऐसा ऐसा ऐसा. सेंट्रॉइड मैंने जितने गलत हो सकते थे उतने गलत लिए. ओके, लेट्स अपडेट. Let's reassign points and let's update. Let's reassign points and let's update. Now points are not being reassigned, so the centroids will not update and we are done. Clean clusters in 3-4 iterations. Okay, ये प्रॉब्लम था. Let's see the limitation. सेंट्रॉइड लिया 1 2 3 4. 3 नहीं लिए, 4 ले लिए इस बार मैंने. Let's see what will happen. Update. Reassign points. Update. Reassign points. Update. I don't think now it will update. Maybe they are updating in very minor points, but it is not any anymore. It is not of any value. What's wrong? What do you think? What's wrong? By now you must have realized. Got this? यही बात है. क्लस्टर बनाने 3 चाहिए थे, फिर चाहे वो रैंडम चले जाते हैं उनके सेंट्रॉइड, लेकिन वो घूम घाम के ठीक जगह आ जाते हैं. ये मुझे पता था, लेकिन क्लस्टर का नंबर ऑफ क्लस्टर ही गलत ले लिया, अब दिक्कत है. ओके, this time I'm saying okay, centroids I will choose. What kind of data I would like? I would like uniform data. ठीक है, इस बार मेरा डेटा कुछ ऐसा है. नाउ थिंक अबाउट इट. मैंने क्लस्टर बनाने कौन से, मैं इनको 2 क्लस्टर्स में डिवाइड कर रहा हूँ, और रैंडमली जो चॉइस है मेरी वो कौन सी है? ये है और ये है. कर लिया चूज मैंने क्लस्टर. ओके, लेट्स गो. पॉइंट्स असाइंड. अपडेट सेंट्रॉइड्स. Updated. Again assign. Again update.
अब नहीं हो रहा, हो चुका जो होना था। तो बन गए क्लस्टर। Now keep these clusters with you. जो क्लस्टर आपको बने हैं, keep them with you. Keep focus on this gentleman and this gentleman. मैंने क्लस्टर बनाने शुरू किए, एक रेड क्लस्टर बना, एक ब्लू क्लस्टर बना। ये ब्लू क्लस्टर का पार्ट है, ये रेड क्लस्टर का पार्ट है। इन दिस टाइप ऑफ क्लस्टरिंग, जब मेरा रैंडम चॉइस ऑफ सेंट्रोइड्स कुछ ऐसा था। लेट्स रीस्टार्ट। दिस टाइम व्हाट डू आई वांट? आई वांट टू चूज, ओके, क्लस्टर से मैं सेंट्रोइड्स तो मैं ही बनाऊंगा। डेटा मेरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मेरी रैंडम चॉइस है, क्लस्टर बनेगा ये और दूसरा क्लस्टर बनेगा ये। है मेरी चॉइस ऐसी है, रैंडम सिलेक्शन होता है, रोक थोड़ी सकते हो सकता है ऐसा हो जाए। लेट्स गो, अपडेट्स एंड्रॉइड्स। आई होप यू आर गेटिंग द जिस्ट। जो पहले ब्लू था अब रेड क्लस्टर दिख रहा है, जो पहले रेड था ब्लू क्लस्टर दिख रहा है, बिकॉज सेंट्रॉइड्स ऐसे ऐसे चॉइस चूज हो गए। गॉट दिस? तो डिपेंडिंग ऑन, ये ऐसा भी हो सकता था, शायद ऐसा हो जाए। तो अब कुछ और ही क्लस्टर बन रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक दिस टाइम द रीजन इज? व्हाट मे बी द रीजन फॉर दैट? This will become a problem when your data is distributed in this kind of fashion. When your data has no clear sense of clusters. दिख तो रहा नहीं है, एक्चुअली क्लस्टर्स है नहीं, आप फिर भी बना रहे हो। तो तब ऐसा इनिशियल चॉइस ऑफ योर रैंडम पोजीशन ऑफ सेंट्रॉइड, इट विल इम्पैक्ट द क्लस्टर फॉर्म। उससे फर्क पड़ेगा कि किस क्लस्टर में कौन सा डेटा पहुंच जाएगा। So this is also a limitation. I will hold there for a while. I want you to do it. Please start here. Choose this, ये सेंट्रॉइड आप ही रखोगे, एंड चूज these different kinds of data, कि ये डेटा आपको ऐसा 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 दिखे। तो सेंट्रॉइड कैसे बनाओगे, कितने बनाओगे, बना के देखो होता क्या है, वो भी चेक करो, एंड यू नो, जस्ट जंप इट ऑफ, देखो क्या होता है। ठीक है, तो आई विल होल्ड हियर फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स, यू कैन गिव इट अ ट्राई, रन इट अलोन। हाँ प्रसून, हाउ दे डिसाइड दैट सैचुरेशन आ गया है, हाउ दे डिसाइड कि अब सेंट्रॉइड रीअसाइन नहीं होंगे, इट विल बी डिसाइडेड बाय कि अब नया कोई डेटा पॉइंट इधर से उधर मूव नहीं कर रहा है। If there is no data point who is changing its cluster, तो सब अपने अपने क्लस्टर में है और सबके मीन कोऑर्डिनेट पे उनका सेंट्रॉइड आ चुका है, तो अब मीन कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, तो सेंट्रॉइड मूव होना बंद हो जाएगा। ऐसे डिसाइड हो रहा है। ओके लेट्स, क्लस्टरिंग करते समय जब पॉइंट्स को वापस ये रीअसाइन और अपडेट कर रहे तो ये सेंट्रॉइड का पॉइंट्स चेंज होते जा रहा है लोकेशन उसका, तो फिर वो जो क्लस्टर वो जो सेंट्रॉइड का जो जिस बेसिस पे वो पॉइंट सेलेक्ट कर रहा है अकॉर्डिंगली वो चेंज हो रहा है ना, मतलब जो जो पॉइंट्स है, हाँ जैसे कि आप इसको सेलेक्ट कर रहे हैं फिर उसका फिर रीअसाइन कर रहे हैं अपडेट कर रहे हैं, तो सेंट्रॉइड का जो पॉइंट्स है वो चेंज होते जा रहा है। तो क्लस्टर्स का जो क्लस्टर्स के लिए जो पॉइंट्स माइनर पॉइंट्स है वो सब किस बेसिस पे सेलेक्ट हो रहा है?
बिकॉज अपडेट और रिलीज से ये रेट डिस्टेंस 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 के बेसिस पे होगा ना ओके। कि बट इस सर दिन अगेन फिर वही सबका तो चेंज होते जा रहा है ना, जैसे हम लोग इस पे हाँ तो वो तो चेंज होगा ना। अच्छा चेक के साथ मैंने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा नहीं कि ये इसमें गलत नहीं हो सकता। अब भी देख रहे हो ये गलत हो गया ड्यू टू माई चॉइस ऑफ सेंट्रॉइड्स। कुछ गलत कर दिया है इसने। क्या गलत कर दिया है? इसको लग रहा है दो ही क्लस्टर बनने चाहिए, तीसरे क्लस्टर में कोई डेटा पॉइंट ही नहीं आया है, उसे बाहर खड़ा कर दिया। और एक क्लस्टर इतना बड़ा बना दिया कि उसमें ये दो क्लस्टर्स जो अलग अलग होने चाहिए थे। यार इनका बिहेवियर कुछ तो अलग होगा ना इन वालों के बिहेवियर से। उसे लग रहा है सारे ब्लू बिकॉज ऑफ इनिशियल चॉइस ऑफ सेंट्रॉइड्स। तो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन। ये तो बात यही तो बात कर रहे थे अभी। तो तुम आई थिंक तुम भी वही कह रहे हो कि ये तो शायद गलत होता। वो लग रहा है हाँ गलत हो रहा है। देखो अगर रैंडम पॉइंट्स इस तरह से ले लिए तो गलत हो जाए, गलत भी हो जाए। इसीलिए हम क्या करते हैं एल्गोरिदम में, कल क्या देखा था आपने, देयर इज द फैसिलिटी ऑफ एन स्टार। You will not start with a single combination of centroids. You will start off with 50 parallel combinations of centroids और उनके बेसिस पे काम करके देखेंगे। अभी क्वेश्चन एक बचा कि हाउ टू लॉजिकली डिसाइड व्हाट विल बी द नंबर ऑफ centroid. So how it is decided is, if you check your cluster, अगर आप अपने क्लस्टर का स्ट्रक्चर देखो, इट इज अ लिस्ट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। वन इज पहला एलिमेंट क्लस्टर, वो तो तुमने देखा था, क्लस्टर में डिवाइड करता है 1 2 3 3 4। जितने क्लस्टर तुमने बोले हैं हर डेटा पॉइंट को असाइन कर देगा एक क्लस्टर। Here you wanted to divide them into three clusters, तो उसने 1 2 3 असाइन कर दिए सबको। Then there are centers, centers in the sense centroids हैं इसमें। So there are various elements. Then there are these elements which are important. Dot SS. Remember total sum of squares, residual sum of squares, काइंड ऑफ ये वाली बात की थी हमने। यस और नो? अरे करी थी ये तो। लीनियर रिग्रेशन, SSR, SST, बहुत समय पहले। ठीक है तो दिस इज ये वही चीज़ें की बात हो रही है। तो सम ऑफ स्क्वायर और जो भी डिस्टेंस है दो डेटा पॉइंट्स का, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दोज डिस्टेंसेस। तो टोटल एसेस आपके डेटा में इतनी है, सारे डेटा पॉइंट्स का अगर इंटरमीडिएट ऐसे डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें। देन देयर इज समथिंग बिटवीन एसेस। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉइड्स, जो आपके सेंट्रॉइड्स हैं। नाउ थिंक अबाउट इट। ये बात समझ आ गई? डॉट एसेस, दिस इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस between your data points, several data points. Between assets, this is the sum of square of distances between your centroids. What will you want? What will you want? आप किस तरह से बोलोगे कि मेरे को अच्छे डेटा पॉइंट्स मिल गए हैं? अगर तुम्हारी क्लस्टरिंग अच्छी हुई है तो क्या होने वाला है? थिंक अबाउट इट। क्या होने वाला है? इनका रेशो, किनका रेशो? मैं कह रहा हूँ दिस डिस्टेंस
प्लस दिस डिस्टेंस स्क्वायर। और डिस्टेंस तो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है ना। दिस डिस्टेंस स्क्वायर प्लस दिस डिस्टेंस स्क्वायर प्लस दिस डिस्टेंस स्क्वायर। इसको मैंने बोला बिटवीन एसेस, वी एस एस या एस एस वी। थिंक ऑफ दिस डिवाइडेड बाय डॉट एस एस, टी एस एस या एस एस टी। ये रेशो काफी हाई होगा अगर मेरी क्लस्टरिंग अच्छी हुई। इट विल टेंड टू अचीव अ वैल्यू 1। यस और नो? Between SS, this is the distance between these three centroids. TSS is distance between, कैसे, इसके सारे डेटा पॉइंट्स का डिस्टेंस, इससे 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 इनका एवरेज, इससे 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 इनका एवरेज, इससे 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 इनका एवरेज, इस तरह से। हर डेटा पॉइंट का आपस में डिस्टेंस देखा जाए और एवरेज निकाल लिया जाए, तो मोर और लेस ये सेम ही आ जाएगा। मोर और लेस वही तो रिप्रेजेंट कर रहा है सेंट्रॉइड मेरा। काइंड ऑफ, सीम्स लाइकली। तो वही देख रहा हूँ मैं कितने हैं। आइए देखते हैं। एंड इफ यू पे अटेंशन टू, वही तो आर स्क्वायर्ड होता था। So I'm dividing between SS divided by dot SS. Let's call it R skew R squared, and let's find out what R squared happens to be. अगर हम क्लस्टर 3 रखते हैं तो R squared कितना आ रहा है? It is coming up to 0.77। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब मैं कह रहा हूँ ये कैसे पता चलेगा कि मेरा ऑप्टिमम 3 होना चाहिए था। 3 करने से R स्क्वायर्ड अच्छी आएगी, बड़ी अच्छी बात है। Want to do this same drill? आप लोगों के पास पूरा कोड है एंड एवरीथिंग यू हैव। ट्राई दिस क्लस्टर दिस टाइम। ये जो क्लस्टर आपने कल बनाया था 3 सेंटर्स के साथ, ट्राई दिस क्लस्टर विथ 4 centers and see what happens to this RSP. Try this out. कोड आप लोगों के पास है यहाँ तक। I would say try this with 4, 5 and 6 and see R squared में क्या फर्क पड़ रहा है। You have already done this with 3 clusters. I want you to try it with 4 clusters, 5 clusters and 6 clusters and see what happens to this RSP value in each case. Fair? Go ahead, try this out. Again, I'm holding for a few minutes. And keep telling me what is happening. What are you able to see? It may be a question, confusion, or it may be an observation, जो भी तुम्हें दिखा है। What I want you to focus on is what is happening to RSQ as you are moving number of clusters from 3 to 4 to 5 to 6. Well, go ahead.
वाह सिद्धार्थ, यू हैव डन दिस। बाकी क्या चल रहा है भाई? You realize that what is happening, right? It increases as the number of clusters you are increasing, और होना भी चाहिए। Reason, what is happening? अगर आप क्लस्टर्स बढ़ाते जाओगे, if you keep on increasing these clusters, अगर आप क्लस्टर्स इंक्रीज करते जाओगे, आप क्या देख रहे थे, कौन सी रेशो देख रहे थे? BSS डिवाइडेड बाय TSS, इस रेशो की बात कर रहे थे आप। दिस वाज द रेशो, और इसको वी वर ट्राइंग टू मैक्सिमाइज, बट प्रॉब्लम क्या है? इट विल कॉन्स्टेंटली राइज एज यू इंक्रीज नंबर ऑफ क्लस्टर्स। रीजन बीइंग जस्ट इमेजिन, अगर मैं हर पॉइंट को क्लस्टर बना दूं, अगर ये इफ दीज आर 100 डेटा पॉइंट्स एंड आई हैव क्रिएटेड 100 क्लस्टर्स, तो सारे के सारे अपने आप में क्लस्टर हो गए। ईच डेटा पॉइंट इज क्लस्टर इन इटसेल्फ। In that case, BSS will become TSS. Yes or no? लो R squared maximum हो गई। But you have ended up with how many clusters? You have ended up with 100 clusters. 100 ही डेटा पॉइंट थे, 100 ही क्लस्टर बना लिए, तो ये रेशो 1 हो गई, मैक्सिमम हो गया। सो वी आर नॉट कंसर्न अबाउट मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, वैसे भी प्रैक्टिकली बात करता हूँ अब। सपोज दीज आर नंबर ऑफ कस्टमर्स, नाउ ब्रॉडली उनके बिहेवियर में कुछ ऐसा ऐसा डिफरेंस है, एंड आई कैन सेगमेंट दीज कस्टमर्स। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कस्टमर सेगमेंटेशन, भी कहीं मिलेगा आपको देखने को, वो यही है और कहीं से नहीं आता। आई एम सेगमेंटिंग दीज कस्टमर्स इनटू सेगमेंट्स। नाउ हाउ मेनी सेगमेंट्स? अभी अगर मैंने कहा 3 सेगमेंट्स, चलो सेंस करता है, बट अगर मैं कहूँ कि मेरे कस्टमर्स 50 सेगमेंट में लाया करते हैं, व्हाट डू यू थिंक, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि मैं 50 डिफरेंट बिहेवियर्स में कैटेगराइज कर पाऊंगा अपने कस्टमर्स को? व्हाट डू यू थिंक? हाँ, थिंक अबाउट इट। मैं अभी ये जैसे ब्लू क्लस्टर बना हुआ है, ब्लू क्लस्टर इज दिस, इट इज डिफरेंट फ्रॉम ग्रीन, इट इज डिफरेंट फ्रॉम रेड, एंड आई कैन वेरी फेयरली आई कैन आइडेंटिफाई दैट। बट इफ आई फर्दर सेग्रीगेट कि नहीं, मैं और बारीक पीसूंगा, मैं इस क्लस्टर में भी 2 अलग अलग क्लासेस हैं, देयर इज वन दिस क्लास एंड देयर इज अनदर दिस क्लास, इनमें भी कुछ बिहेवियर में डिफरेंस, हाँ डिफरेंस तो होगा, तभी तो 2 डेटा पॉइंट अलग अलग रखे हुए हैं वो। अगर सबका बिहेवियर बिल्कुल सेम होता तो सारे एक ही जगह ना रखे होते। तो कुछ तो डिफरेंस है उनके बिहेवियर में, लेकिन क्या वो इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए मैं एक अलग से सेक्टर बना दूं, एक अलग बिहेवियर स्टडी करने लगूं? आई डोंट थिंक सो। तो नंबर ऑफ क्लस्टर्स इंक्रीज करना ठीक है, इट इज गिविंग, it is further segregating, it is making further, further subsets, it is giving you a fair idea, again it is giving you liberty कि आप इनमें से भी और माइन्यूट जाकर के कुछ एनालिसिस कर सकते हो, और माइन्यूट कुछ डिफरेंस है उनके बिहेवियर में,
but at the same time it is increasing complexity to your practically to your approach जो आप करना चाह रहे हैं. So r squared is not that important. Then what is important is, can you automate it somehow? करने की कोशिश करेगा कोई? मैंने वही किया है. चलो तुम तो क्या करोगे बाद में देख लो. इसके दर से तो कुछ हो नहीं तुमको. आई एम डूइंग समथिंग ऑटोमेटेड. मैं एक वैल्यू r, इट इज नथिंग, इनिशियली इट इज 0 एट एवरी प्लेस. अरे कुछ नहीं है, खाली वेक्टर इनिशियलाइज किया है. इट्स लेंथ इज 20 और अभी सब कुछ 0 है उसमें. नाउ मैं कह रहा हूँ फॉर समथिंग इन, call it c, let's not call it, let's call it k, because k सेंटर्स बनाने हैं ना आपको. मैं क्या कह रहा हूँ, k की वैल्यू वेरी करेगी 1 से लेकर के 20 तक. एक क्लस्टर बनाया जाए. k मीन्स डेटा फ्रेम इज df, सेंटर शुड बी k, एन स्टार्ट इज 50. बढ़िया. बढ़िया. तो पहली बार में एक ही क्लस्टर बनेगा, फिर 2 बनेंगे, फिर 3 बनेंगे, फिर 4 बनेंगे, और ऐसे करते करते मैं कितने क्लस्टर देखूंगा? 20 देखूंगा. कि अगर मेरे डेटा में 20 क्लस्टर बने, आई थिंक आइरिस के लिए 20 क्लस्टर्स इज मोर देन एनफ. और 150 data points, if I am creating 20 clusters, I think I will end up with 7 or 8 observations per cluster. तो इससे खराब मैं कुछ कर नहीं सकता. इससे छोटा क्लस्टर बनाना यूजलेस होगा. अरे यस और नो, क्लस्टर में कुछ ऑब्जर्वेशन भी तो होनी चाहिए, तब तो क्लस्टर बोलूँ उसको. अगर उस क्लस्टर में ऑब्जर्वेशन ही 3 है तो फिर कहेगा क्लस्टर. तो वही सोचा है, आई थिंक 1 से लेकर के 20 तक बना के देखते हैं. और जब ये बनेंगे क्लस्टर्स, लाइक क्लस्टर बना 1 पे, तो मैंने कैलकुलेट कर लिया वही आर स्क्वायर. आर स्क्वायर है ये, आर लिख रहा हूँ मैं इसको, बी एस एस अपॉन टी एस एस. ठीक है. तो जो अभी आप मैनुअली करके देख रहे थे कि 3 क्लस्टर हैं तो आर स्क्वायर कितनी, फिर 4 हैं तो कितनी, 5 हैं तो कितनी, ऐसा करके मैं चेक कर रहा हूँ 1 से लेकर के 20 तक सब. एंड इट हैपन्स, आ गया होगा कुछ. इस समय में आर की वैल्यूज देखो तो क्या क्या है, वो इतनी इतनी है. ये कितनी कितनी है. राउंड ऑफ कर लेते हैं. तो डिफरेंट क्लस्टर्स के लिए आर की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, देख रहे हो. पहली कितनी है? 0, क्योंकि क्लस्टर बनाया होगा कितना, 1. अरे एक क्लस्टर बनाओगे, समझ गए. एक क्लस्टर बनाओगे तो सारे सारे डेटा वही हैं. बिटवीन एसेस कहाँ होगी? एक क्लस्टर की दूरी देख रहे हो कहाँ से है? कहीं से भी नहीं, 0. So this comes out to be r squared. Let's plot this and what do you see? Run this and check this out and tell me what do you see.
check it with this type is equal to L. It will be lying, it will give you a better idea. You are checking that, right? What it is showing you. And by the way, this is also called elbow method. इसको बोलते हैं, शायद कहीं गलती से सुना हो तुम लोगों ने. Elbow method सुना है? राइट. ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है? आपने अभी देखा था कि अगर आप ये वैल्यू बढ़ाते चले जाएं, नंबर ऑफ क्लस्टर्स बढ़ाते चले जाएं, तो जितने ज़्यादा क्लस्टर बढ़ाओगे उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपका स्टडी. दैट बिहेवियर जो आप देखना चाह रहे थे कि क्लस्टर्स में बिहेवियर डिफरेंस क्या था, उतना मुश्किल हो जाएगा वो बिहेवियर डिफरेंस आइडेंटिफाई करना. हियर आई एम चेकिंग कि वेदर दिस इंक्रीजिंग क्लस्टर इज एडिंग एनी वैल्यू और नॉट. तो लेट्स सी, क्लस्टर जब हमने एक बनाया, आर स्क्वायर्ड वाज 0, कोई हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, हमारा सारा डेटा एक क्लस्टर है. हमने 2 क्लस्टर बनाए एंड व्हाट डू यू सी? आर स्क्वायर्ड जंप्ड आउट टू सम 0.6 समथिंग समथिंग. ऐसा ही हुआ. अब उन क्लस्टर्स में जो 2 क्लस्टर बने होंगे उनमें बहुत बिहेवियरल डिफरेंस है. सडनली इंफॉर्मेशन गेन हुआ है ना. सडनली कितना इंफॉर्मेशन गेन हुआ? वे टू मच. आपने बोला 3 क्लस्टर बना के देखे तो इंफॉर्मेशन गेन हो गया कुछ 80 समथिंग, 80 के आसपास आ गया है इंफॉर्मेशन गेन. आपको देखा भी था आपने, 0.77 आ रहा था शायद से. तो अगेन अच्छी जंप आई है. आफ्टर दैट व्हाट इज हैपनिंग? आपने बोला क्लस्टर बना लो, 4 लो, बना लो. इंफॉर्मेशन गेन कितना हुआ है? कितना हुआ है? इतना सा. यानी आर स्क्वायर में डिफरेंस इतना आया. ठीक है, बिहेवियर में कुछ तो डिफरेंस होगा, वो आया. लेकिन आप और आपने काम कितना बढ़ा लिया? पहले 3 क्लस्टर स्टडी करने थे, 3 बिहेवियर स्टडी करने थे, अब 4 करने हैं. 5 पे फिर थोड़ा सा आया इंक्रीज, 6 पे फिर थोड़ा सा. देख रहे हो, आफ्टर 3 इट इज मोस्टली फ्लैट. मोर और लेस फ्लैट हो गया है वो. मतलब फ्लैट तो नहीं है. अब जैसे जैसे आप नंबर ऑफ क्लस्टर्स बढ़ाओगे तो इंक्रीज तो आएगा, लेकिन इज दिस वर्थ इट? यू नो, सेम एनालॉजी, इट विल वर्क एवरीवेयर. जो हमने स्टार्टिंग से बात शुरू की थी, तुम डिसीजन ट्री की बात कर लो या लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात कर लो या अनसुपरवाइज लर्निंग की बात करो, यहाँ भी वही है. डिसीजन ट्री में आपने देखा था ना, होमोजेनिटी मेजर इंक्रीज तो होगा अगले स्टेप में, बट इज इट वर्थ इट कि और फर्दर डेप्थ पे जाए मेरा ट्री? वो इंक्रीज है कितना? इज इट रियली वर्थ इट? सेम हियर, सेम हियर. जितने ज्यादा क्लस्टर्स बनाओगे और स्क्वाड इंप्रूव होगा. Eventually, you will end up with as many clusters as there were data points. Our squad will become one. Very peaceful. Is it worth it? Is it practically making any sense? I think not. Let's break for 5 minutes. It is 12:16 by my clock. So we receive 12:22. Okay. Or 12:25. Well, be in time. So let's connect there. Okay. I will make do. Those who are here
Any question so far? Any question, any query, any confusion? I don't see much of enthusiasm. जी बिल्कुल. The elbow of this R squared plot that will decide the number of clusters कितने लेने चाहिए. जहाँ बैंड हो रहा है वहीं पर. हाँ जी, अगर क्लस्टर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्लस्टर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेटा पॉइंट लेंगे तो आर स्क्वायर 1 हो जाएगा. ऑब्वियसली हो जाएगा. करके देख लो ना. अरे रख के देख तो लो. इतनी टेंशन की बात छोड़िए. समटाइम्स इट मे हैपन लाइक दिस. जैसे यहाँ पर क्या देख रहे हो आप. यहाँ पर क्वेश्चन कर सकता है कोई कि यहाँ तो ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर मे बी ऐसे आया, और उसके बाद फिर ऐसे फ्लैट हुआ. तो एल्बो इसे समझूं या इसे समझूं या इसे समझूं. तुम बताओ किसे समझूं. व्हाट डू यू थिंक. कौन से को एल्बो माना जाना चाहिए. समझ गए. हाँ जी. जहाँ तक आपको इन्फॉर्मेशन गेन सिग्निफिकेंटली हो रहा है, यहाँ तक होता तो इसे मानते, यहाँ तक होता तो इसे मानते, अब यहाँ तक भी हो रहा है तो ठीक है इसे मानेंगे. इसके बाद इट इज ऑलमोस्ट फ्लैट. सो दिस बिकम्स माई एल. यहाँ तक ठीक. Now something comes to practical consideration. मैंने आप लोगों को एक डेटा भेजा है. देख लेना बाद में. फिलहाल मैं दिखा दे रहा हूँ. एंड बाय द वे इट्स ह्यूज डेटा सेट. गिव मी अ सेकंड. हेलो. इट इज अ डेटा सेट ऑफ दिस काइंड. देख लो डाउनलोड. किसी को नहीं मिला हो तो बता देना. देख लेना आराम से. फिलहाल मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को कैसा डेटा है. इस तरह का कुछ डेटा है. किस बारे में बात कर रहा है. It is a data set of some
4 लाख रोज। और किस बारे में बात करता है ये? इट इज टॉकिंग अबाउट इनवॉइस नंबर्स। हाँ, ऑनलाइन रिटेल का डेटा है, लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील, नायका, ऐसा ऐसा कुछ है। इट इज सुमित, इट इज यूज डेटा सेट, मिल जाएगा थोड़ी बहुत देर, मे बी इट इज टेकिंग टाइम। हाँ, आज तक जब सारे मेल मिले हैं मुझे, तो ये भी मिल जाएगा तुम्हें। सो देयर आर सम इनवॉइस नंबर्स, कुछ इनवॉइस बिल किए उन्होंने। स्टॉक कोड मतलब, स्टॉक स्टॉक कोड मतलब शायद प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। हर प्रोडक्ट को उनका कुछ स्टॉक कोड दिया हुआ है उन्होंने। Remember we talked about this masked variable? They are like this one. This is a masked variable. This particular one. ये कोई प्रोडक्ट है 22632, वो नहीं बताना चाहते हमें कि ये प्रोडक्ट क्या है, राइट? इट मे बी an anti-aging cream for women. They don't want to tell this to us men. Maybe the case. नहीं बताना चाहते, कुछ ऐसा आ गया है मार्केट में, तो उन्होंने जस्ट हमें कोड बताया हुआ है that there is a unique code for each product. Then there is quantity. That's pretty obvious. क्वांटिटी मतलब कितना क्वांटिटी लिया है कस्टमर ने उस ऑर्डर में। ये प्रोडक्ट था 6 क्वांटिटीज, 8 क्वांटिटीज परचेज की हैं। इनवॉइस नंबर ये था। इनवॉइस डेट, वेल दिस वी हैव टॉक्ड अबाउट अर्लियर। हाँ जी, कैसा है ये? दिस इज इनवॉइस डेट इज नॉट डेट, एक्चुअली इट इज टाइम स्टैम्प। ऑनलाइन में अक्सर आपको ये देखने को मिलेगा, इट विल बी इन फॉर्म ऑफ टाइम स्टैम्प। To deal with dates, you will deal with a package. You will read about a package. Here, delivery date. Explore this package. Find out the various commands to deal with dates. This is by far the most efficient package to deal with dates. So you will read about this and explore how to manipulate dates. Then there is unit price. हाँ जी, कुछ समझ आ रहा है? Unit price. Unit price. इस इनवॉइस में ये प्रोडक्ट बिका था, 6 क्वांटिटीज बिके थे, और एक क्वांटिटी का प्राइस इतना था। समझ गए? पता चल जाएगा टोटल क्वांटिटी कितनी थी, टोटल अमाउंट कितना था इस इनवॉइस का। Lastly, there is customer ID. Again, a unique ID for each customer. Now, I was talking about there will be some practical considerations. Now, what are those practical considerations जिनकी मैं बात कर? अगर ये किसी ऑनलाइन रिटेल का डेटा हो, अमेजोन और फ्लिपकार्ट और somebody maybe Alibaba,
What do you think this table is? Is it fact table? Is it dimension table? You spoke about it, right? Can you think of it? Just tell me in the chat box. मैं कह रहा हूँ दो ही तो बात होंगी, या तो फैक्ट टेबल होगा या डायमेंशन टेबल होगा। इनमें से क्या होगा? हाँ, सिंपल। इसमें इतना दिमाग क्या लगा रहे हो? मैं समझ नहीं आ रहा यार। अरे फैक्ट टेबल ही तो होगा। दिस इज डायनेमिक टेबल। डेली अपडेट हो रही है, डेली कोई ना कोई इनवॉइस कट रहा होगा। अरे डेली कोई ना कोई इनवॉइस कट रहा होगा। कस्टमर का ऑर्डर आ गया, इनवॉइस गया, इनवॉइस की डेट रिकॉर्ड कर ली, चलो वो तो जरूरी है, यहीं पे होनी चाहिए। प्रोडक्ट कौन सा गया, तुम्हें सिर्फ कोड पता है, तुम्हें ये थोड़ी पता है प्रोडक्ट कौन सा है, वो कहाँ है। ये स्टॉक कोड का मतलब क्या होता है? ये कौन सा प्रोडक्ट था, किस कंपनी का था, मैन्युफैक्चरर कौन था, ब्रांड कौन था, किस कैटेगरी में आता है, कॉस्मेटिक्स है कि अपैरल्स है या क्या है। वो कहाँ होगा? किसी ना किसी डायमेंशन टेबल में। अरे कोई ना कोई डायमेंशन टेबल होगी ना। एक डायमेंशन टेबल बना रखी होगी इन्होंने, प्रोडक्ट्स। भूल गए सब? वो सब डेटा वहां बैठा होगा कि इस स्टॉक कोड का मतलब क्या है। सेम गोज फॉर कस्टमर आईडी। यहाँ पर सिर्फ कस्टमर आईडी है। ये कस्टमर कौन था, वो डिटेल कहाँ से मिलेगी? एक डायमेंशन टेबल बना रखी होगी इन्होंने। कस्टमर, कहीं ना कहीं वहाँ पता चलेगा कि ये कस्टमर आईडी थी, इसका नाम क्या था, जेंडर क्या था, एरिया क्या था। तो वो सब तो हुई डायमेंशन टेबल। नाउ दिस इज फैक्ट टेबल विच इज डायनामिकली चेंजिंग। तो नाउ कम द प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन जिसकी मैं बात कर रहा था। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन में पहली चीज जो किसी ने डाला भी है, टारगेट क्या है? टारगेट वेरिएबल क्या है? इट वुड हैव डिपेंड इट वुड हैव डिपेंडेड अपॉन द बिजनेस प्रॉब्लम। कि अगर मैंने प्रॉब्लम बताया होता आपको, तो आप सोचते कि टारगेट वेरिएबल क्या है, शायद सेल्स अमाउंट या इनवॉइस अमाउंट वो एक टारगेट वेरिएबल हो सकता है। वो क्या होता? क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय यूनिट प्राइस, राइट? तो शायद वो मेरा टारगेट वेरिएबल हो जाता, मैं लीनियर रिग्रेशन बनाता, कुछ तो करता। बिजनेस प्रॉब्लम अभी बताया नहीं। बिजनेस प्रॉब्लम अब बता रहा हूँ। अब बता रहा हूँ बिजनेस प्रॉब्लम। सेगमेंट दीज कस्टमर्स। I want to do customer segmentation. I want to segment these customers basis what? ऐसा ही आएगा प्रॉब्लम। ऐसा ही प्रॉब्लम मिलेगा तुम्हें जब टेक्निकल राउंड में बैठोगे ना। बहुत ही वेग सा, बहुत ही अजीब सा एक लाइन लिख के छोड़ दी जाएगी और तुम्हारे समझ नहीं आ रहा करना क्या है। क्या कह के छोड़ दिया तुमने? मालिक ने तुमसे कह दिया ये कस्टमर सेगमेंट करके ले आओ। कहाँ से कर लूँ? कैसे कर लूँ? एक कस्टमर 50 तरह के प्रोडक्ट खरीद सकता है, तो इस बेसिस पे सेगमेंट करूँ? पता नहीं। क्वांटिटी के बेसिस पे करूँ? समझ नहीं आ रहा। चलो सेल्स अमाउंट वो तो चलो एक वेरिएबल हो भी सकता है, वो तो चलो फिर भी मानो कि टोटल परचेज अमाउंट इतना था। और भी कुछ है? तो ये प्रॉब्लम्स आप कैसे सॉल्व करते हैं? नाउ अगेन आई एम गोइंग अ बिट बियॉन्ड योर द स्कोप ऑफ योर करिकुलम। आपका करिकुलम ये नहीं बताता, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहता हूँ क्योंकि प्रॉब्लम ऐसा ही आएगा। अगर क्लस्टरिंग का जब भी जीवन में प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम यही आएगा। वी कॉल इट RFM एनालिसिस। स्पेशली ऐसे केसेस में क्लस्टरिंग का प्रॉब्लम जब भी आपको प्रैक्टिकली देखने को मिलेगा, इट विल बी अबाउट कस्टमर सेगमेंटेशन इन सम फॉर्म।
it will be a form of customer segmentation, this way or that. Data will be affectable this way or that. कुछ ना कुछ ऐसा ही डेटा आपको मिलने भी वाला है। यही प्रॉब्लम आपको घूम घाम के ऐसा ही कुछ शक्ल दिखा है। So in such case, we call it RFM analysis, and we manipulate this data on to some ऐसे चीज़ों पे ले आते हैं rather than these vague variables, और इनके बेसिस पे मैं कस्टमर्स को सेगमेंट करने की कोशिश करूँ। what do I do? We try to segment it basis of 3 variables. One is R stands for recency. Recency मतलब how recently उसने कुछ परचेज किया है। how recently यानी कितने दिन पहले, आज की डेट से डिफरेंस कितना है। दैट इज हाउ रिसेंट। फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज हाउ फ्रीक्वेंटली, इन दो बातों में कुछ डिफरेंस है? रिसेंटली और फ्रीक्वेंटली में कुछ डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? किसी को क्लैरिटी, बिल्कुल पिन पॉइंट, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं हो जिसको इसमें। ये काइंड ऑफ एक, अगर ये बिल्कुल क्लियरली समझ आ रहा है तो रिसेंसी मीन्स हाउ रिसेंट, हाउ फार इन द पास्ट। फ्रीक्वेंसी मीन्स हाउ मैनी टाइम्स इन द पास्ट। अगर मेरे से कोई बोले कि व्हाट इज माय फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज फ्रॉम अमेजॉन इन लास्ट 3 इयर्स, कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि मैंने कितने ऑर्डर किए हैं अमेजॉन पे इन लास्ट 3 इयर्स, so that becomes my frequency. Frequency has nothing to do with recency. You understand that? क्या मैं फ्रीक्वेंट बायर हूँ अमेजॉन का? अगर मैंने एक साल में सिर्फ एक ऑर्डर किया है, एम आई अ फ्रीक्वेंट बायर ऑफ अमेजॉन? बट वो ऑर्डर मैंने अभी किया है, लास्ट वीक। एम आई अ रिसेंट बायर ऑफ अमेजॉन? Got this? You get this distinction right, okay? Now coming to the third part, last but not the least, in fact, the most important, Anji, R for recency, F for frequency, M for anybody? मनी भाई, पैसा, रोकड़ा, धेला। ठीक है? And think about it.
थिंक अबाउट इट, एक ऑनलाइन रिटेल बिजनेस के लिए, या ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कैसा भी बिजनेस हो, बी इट अमेज़न, बी इट फ्लिपकार्ट और बी इट द लाला जी की दुकान, जहाँ पर आपके पेरेंट्स जाते रहें। इस इन 3 चीज़ों के अलावा और क्या इम्पोर्टेंट है? और कुछ बचता ही कहाँ है? यही 3 बातें तो होती हैं। अरे यही तो बातें होती हैं। जल्दी-जल्दी आया करो, कुछ लो चाहे मत लो। क्या बात है बहन जी, आए नहीं बहुत दिनों से। किसकी बात कर रहे हैं लाला जी? क्या पूछ रहे हैं आपसे? समझ रहे हो? आए नहीं बहुत दिनों से, रिसेंटली। आते-जाते रहा कीजिए। ऑर्डर छोटा लगाओ, बड़ा लगाओ, आते तो रहो। ये जो एसएमएस आते हैं तुम्हें अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से, क्यों आते रहते हैं? हाँ, आते रहो, देखते रहो। मत खरीदो फ़ोन, मत खरीदो लैपटॉप, शायद फ़ोन का कवर खरीद लोगे। फ्रीक्वेंसी, आते-जाते रहिए, लेना चाहे मत लेना। फ्रीक्वेंसी एंड फिर हाँ, लेना चाहे मत लेना, क्यों मत लेना? बिल्कुल लो, ये लो या वो लो, तभी तो मज़ा आएगा। समझ गए? गेटिंग एवरीबॉडी? Especially I want to hear some noise from Bangalore people. I'm doing it typically Delhi way. Uh, it happens over there in north like this. I don't know how it goes in Bangalore. In fact, more or less it goes the same way in Bangalore. I know. I have been there. Very fun. So if there is no further stutter around, so this becomes your homework for next 3 days. ठीक है, सबमिशन करेंगे आप लोग इसका. You know your groups. Discuss among yourself how you will do that. How you will do that is you have some customers. You can group by customer ID, तो पता चल जाएगा, right? कितने कस्टमर हैं आपके पास? You will get to know by customer ID. If you set this data format right, you will get to know the recency, which customer was how recent, which customer was how much frequent. If you count invoice numbers, you will get how frequent these customers are. You can get the monetary values involved in their orders, right? Rita, did you drop off or have you joined? Okay. Rita, dataset I have sent you people on your mail, so you will receive that in a meanwhile. Maybe I will check information. You will receive this dataset जो आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो. You will receive that in a meanwhile. It is a huge dataset. It will take time. Maybe it's taking time because of that reason. So that's okay. No problem. Some of you have received. So maybe they can help others. Anyway, I will send again. No problem. जिनको receive नहीं हुआ है, I will send again. And so Rita, you have to do this
कस्टमर सेगमेंटेशन, जो आप के मीन्स क्लस्टरिंग कर रहे थे, क्लस्टरिंग मतलब बेसिकली सेगमेंटेशन, यू वांट टू सेगमेंट सम डेटा इनटू सबसेट्स based on their properties. So what we are trying to do here is, अब मेरे पास एक ऑनलाइन रिटेल का डेटा है जिसमें कुछ कस्टमर्स का डेटा है, उन्होंने कुछ ऑर्डर लगाए थे ऑनलाइन, रिटेल जायंट है कोई वहाँ पर, तो मैं वहीं पर बात कर रहा था। सिंस यू स्किप दैट, आई वाज टेलिंग यू दैट सपोज उनका डेटा कुछ इस तरह का दिखेगा, ऑनलाइन रिटेल जो भी उनका डेटा रख रही होगी उन्हें कुछ ऐसा सा डेटा दिखेगा। अब करना क्या है इस डेटा का? So they cannot, practically analyze each and every customer with these kind of data sets. तो उसी को हम बोलते हैं RFM analysis. People, I will send it again. Stop bothering about it. I said it multiple times, no? Uh, why don't you stop worrying about it? I'll send it again. Pay attention to this one, please. So lately, you will conduct this analysis. वी आर नॉट वरीड अबाउट के एंटायर उस कस्टमर के सारा डिटेल हमारे पास पता नहीं क्या क्या रखे हैं। कस्टमर के हमारे पास हो सकता है 100 डिटेल रखे हैं। So what we are most worried about in such cases is, in customer segmentation problem, we call it RFM analysis. We are worried about these three things. How recent the customer is to our website, recently last order उसने कब रखा है, how much frequent he or she has been in the past, and monetary value, उसका एवरेज ऑर्डर अमाउंट कितना होता है, टोटली उसने कितना पैसा दिया है हम लोगों को, एंड दिस काइंड ऑफ थिंग इन्वॉल्व विद मनी डिटेल्स. So that's something you have to conduct here on this data set. You see that? These are your mail ID. Anybody skipping? अपनी अपनी check कर लो. It is a data set of the data set of some 20 MB. It is taking time to attach. Once it is there, I'll send it to you. Maybe I should have used the G drive link. Anyway, okay, here it is. I think it will do this time. Okay, here it is. So you will receive this file. What you have to do, that's pretty much explained. You have code, you know how to decide number of clusters. There, I would expect submissions by Monday evening so that we can discuss something on Tuesday when we join back. Sounds good? Again, I would say involve your peers, involve your group members, discuss amongst themselves yourselves. Fine. Try to make sense of each and every data point. And finally, your submission. By submission, I don't want कि सिर्फ आप code फेंक दें. Not code only. I want the code. Okay, code भी आप दे सकते हैं, but I'm not interested in code this time. This time I want you to convey your results. It can be a PPT kind of thing, or it can be a report that these are the segments you found in this data set, और उनके बिहेवियर में क्या क्या आपने देखा था, बेसिस थ्री प्रॉपर्टीज मेजरली RFM, क्या उनके बिहेवियर में क्या क्या ऐसा डिफरेंस है, एंड अलॉन्ग विद दैट व्हाट कैन वी डू अबाउट.
what should we do about these clusters? समझ गए? You will do customer segmentation. There will be n number of segments, k segments, depending upon whatever you decide. How you decide, that's up to you. And then I want you to read the properties कि उन लोगों के behavior में क्या-क्या difference है among these k segments. What is the behavioral difference? And when you get to find out the behavioral difference, what can we do about these customers? You got the gist? Got the problem? All set? Okay, very well then. Then I'm turning off recording. If there is any further question, I don't see any question coming in. Nobody is asking anything. Not even a yes or no. What's happening? You people getting lazy. You people are getting really. You people are getting lazy. Okay. Anyway, I'll stay for a minute. But if you want to move, leave, you can leave. That's also perfectly fine. All good. Bye bye. Bye bye. Take care. Stay safe. Stay inside. Happy weekend. Enjoy your offs. चलो जी. Bye bye.